आज एक बहुत दुनिया की एक शुभ दिन है, एक की दिन जो सभी मानव जाति को याद दिलाती है कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सहारा कैसे हम बने और एक दूसरे का स्नेह ममता, इससे हम दुनिया में जीवित और कुछ साल कैसे रहे और एक दूसरे के दिल में कैसे जगह बना सकें। मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि ऐसा एक ओकेजन में आप लोगों का साथ आज उपस्थित करने को मुझे मौका दिया है भाई रमेश जेके ने। 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में आया कि ऐसा एक प्रोग्राम है, तो कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए ढूंढ रहा हूँ, सर आप अवेलेबल है क्या। मैंने बोला मेरा एक प्रोग्राम था। तो बाद में हम लोग चर्चा करते हुए कि चलो इसी शुभ काम में, इसी शुभ दिन में साथ रहना ही अच्छा होगा। तो मैंने बोला होगा, हम आएंगे। तो उन्होंने बताया कि आलो लेमन साहब भी आ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर, और ये काम बहुत ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन, रक्तदान एक जीवन दान है। तो जब हम लोग स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, 90s में जब हम लोग सुनते थे कि हमारे प्रदेश में लोग ब्लड डोनेशन का बात सुनने से भागता था कि ये गलती नहीं है। समाज में एक सुपरस्टिशियस अंधविश्वास थे कि ब्लड निकल गया तो हम मर सकते हैं और बेहोश गिर सकते हैं, साथ ही साथ बीमार पकड़ सकते हैं, और एपिडेमिक में कि जल्दी एपिडेमिक भी पकड़ लेगा, मौसम की बीमार है। तो ऐसा सुनते थे। तो उस समय में 90s में हम लोग भी ब्लड डोनेशन, वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन का उस समय में सेवा भारती के नाम से हम लोग ग्रुप बनाते थे। ब्लड मिलना बहुत मुश्किल होता था और एक घटना होता था कि उस समय में एक रिक्शा वाला मेंटली कुछ खड़कता होगा, अपना ही घास काटने वाला कुल्पी से अपना पेट को काट के डी सेक्टर नाहरलगुन में काट के पूरा पेट बाहर निकल चुका था। तो हम लोग उस समय में अब बाल अपतेजी आया हुआ था नाहरलगुन। तो उस कार्यक्रम में दौड़ भाग कर रहा था। तो उसको मिलने के बाद में देखा है कि आदमी अभी तक सांस ले रहा है। तो इसका पेट को अंदर में घुसाया और बस्ता ढूंढ के उसका पाँव को ऊपर किया और थोड़ा सा बैलेंस बना के उसको उठा के लिपट के जनरल हॉस्पिटल नाहरलगुन में लेके गए। लेके जाने के बाद फिर वहाँ बुलाए कि अभी ऑपरेशन थिएटर जो तकलीफ में है, आर के मिशन ले जाना। तो अभी पहुँचेगा ना, नहीं पहुँचेगा। फिर भी लोगों के सहयोग से आर के मिशन पहुंचा। तो उसका पेट को अंदर में घुसा के ऑपरेशन किया। करने के बाद उसको सख्त ब्लड की ज़रूरत था, 5-6 यूनिट की ज़रूरत था ऑपरेशन करने के लिए। और उसके बाद ऐसा ब्लड ढूंढा, लेकिन वो मुस्लिम से आए थे। तो उनका रिलेटिव्स दौड़ भाग करने के बाद 5-6 ब्लड यूनिट मिलना मुश्किल नहीं था। उस समय क्या करते थे, ब्लड एक व्यापार, ब्लड डोनेशन जो है एक अच्छा खासा व्यापारी बन गया था। वही लोग 6 महीना गैप मेंटेन ना करते हुए भी 2-3 महीना में ब्लड देता था, उससे जीवन गुजरता था। तो ऐसा अरुणाचल में चलता था। तो वो आदमी जो है ब्लड मिलने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद 6 महीना के बाद चलने लग गया। तब हम लोगों ने एक वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन का ग्रुप बनाया था उस समय में, तो सेवा भारती के नाम से। और भाई रमेश जेके ने परसों आने के बाद वो दिन को याद दिलाया, 90s को। आज 2023 पहुंच गया, इतने साल बाद याद दिलाया कि ये है। तो आप सोशल मीडिया में देखते थे कि जो भाई जेके का काम और किसी से सुनते थे, उनकी ब्लड डोनेशन का कैंप्स, मोटिवेशनल कैंप्स और कम्युनिटी के जाकर जागृति का कार्यक्रम उनको पहलाना, साथ ही साथ जो आइसोलेटेड डेस्टिट्यूट जो एल्डर्स को
कि जहाँ जहाँ रास्ता से मिलने से वो रेस्क्यू करते थे। और उसका बाद में यहाँ कि अनक्लेम डेड बॉडीज़ कुछ पाया जाता है, हॉस्पिटल में मिलता है, तो कहीं कोई रिलेटिव्स नहीं आता है, दफन करना भी उनका करते हुए कई कई सोशल मीडिया में देखा है। तो एक व्यक्ति होने का नाते फील करते हैं कि ये इससे अच्छा कि सेवा और इससे अच्छा जो काम ये बहुत कम लोग करते हैं, तो इसको एक बार मिलना चाहिए। तो मैं अरुण भूमि का CEO तकम सोनिया को उसका एक बार इंटरव्यू में देखा कि इनको एक बार मिलाना चाहिए था, मैं बोल के रखा था, लेकिन वो खुद परसों आया। बहुत अच्छा लगा कि उनसे इंटरेक्ट करते हुए कि सेल्फलेस जो सेवा है उसका वैल्यू अलग है और मांगा हुआ सेवा उसका वैल्यू अलग है, और राष्ट्र हित में जो सेवा करता है उसका वैल्यू अलग है। कहते हैं ना, तन मन धन धर्म ये सब सेवा होता है, लेकिन और सेवा भी है, वाणी है, आपकी दुआ है, तो इन सब से क्रिया है। अब जो एक्शन मतलब सर्विस इन एक्शन, तो ये है सर्विस इन एक्शन में उस कैटेगरी में आता है, राष्ट्र रक्षा का सेवा में आता है। जब राष्ट्र रक्षा का सेवा में आता है, देश दुनिया समाज परिवार सभी में इसको जोड़ता है। ब्लड की ट्रांसफ्यूजन, एपिडेमिक, वॉर, डिजास्टर, आइदर नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, इन सब में काफ़ी ज़रूरत होता है। और फिर चलते चलते लाइफ में मेरे जीवन में 2005, 6, 7 मेरे ही परिवार में बोन मेरो केस एक आ गया था। वो एक्यूट एप्लास्टिक कोई मेडिकल टर्म्स में है, मैं इतना थोड़ा नहीं हूँ। वो गला में सड़ जाता है और इधर पूरा काला काला करके निकलता है, और प्लेटलेट की मैं उसको देखा था, उस पेशेंट को प्लेटलेट 3.7 तक आ गया था, और ब्लड भी 5,000 कुछ ऐसा में गिर गया था। नॉर्मली 1,50,000 का नॉर्मल होता है। तो RK मिशन में डॉक्टर मोटू ने कहा ये तो यहाँ नहीं होगा, ये बोन मेरो केस होगा, और इसको टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट कर दिया बाहर। तो उनको मंथली 2 बार ब्लड देना पड़ता है, वो भी 3 किस्म का ब्लड, जो अभी अनाउंसर ने बताया कि RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट, इन तीनों को मैनेज करना ऐसा संकट पड़ गया। लेकिन ईश्वर ने साथ दिया कि सेवा भारती और अलग अलग हमारे मारवाड़ी युवा मंच ऐसे ग्रुप लोग आगे आया गुवाहाटी में कि हम है, सिर्फ आप ट्रांसमिशन कोस्ट को आप एडजस्ट करना है। हॉस्पिटल का कुछ केमिकल्स या लेबोरेटरी का ट्रांसमिशन कोस्ट रहता है, तो उसका बाद में फिर ब्लड एक्सचेंज ब्लड बैंक में, तो लोगों ने बताया कि ब्लड एक्सचेंज में थोड़ा उसको बाद में रख के फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैनेज कर पाने से अच्छा है। तो ऐसे ऐसे स्टेजेस में गुजरा, तो मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन और इम्पोर्टेंस और बीइंग ए ब्लड डोनर और बीइंग ए ब्लड रिसिपिएंट्स और द ओपन माइंडेड हेल्पफुल, वो जो स्टाफ्स मेंस हैंडलिंग द ट्रांसमिशन प्रोसेस, ये 3 स्टेजेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि अलग अलग हॉस्पिटल में उस पेशेंट को मैं खुद ही लेके गया, इवन अपोलो चेन्नई तक लेके गया। ले जाने के बाद फिर बाद में लोग बोलने लगा कि ये तो एलोपैथिक से होगा नहीं, तो एलोपैथिक से होने से आपको बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने से फिर बोलते हैं कि रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को ढूंढो, बोन मेरो उसको ढूंढना पड़ेगा, वो मैचिंग होता है कि नहीं। उसके बाद में उससे थोड़ा कम खर्चा होगा, और दूसरा डोनर से अगर बोन मेरो लेता है तो काफ़ी खर्चा फिर आता है। तो गवर्नमेंट से पूछा है तो गवर्नमेंट बोले इतना तो हम सहयोग दे नहीं सकता, कुछ लमसम हेल्प कर सकता। तो लास्ट में जाते जाते
योगा, हर्बल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पूरा आयुष का जितना जो है उन्होंने सारा चीज़ घुमा। तो एक बार धर्मशाला से किस्मत उसकी अच्छी थी और ऐसा ऐसा बीमार केस बहुत लोग अपना नया जन्म ले लिया था। और इसका जो पेशेंट का माँ काफ़ी घबरा गया, बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो गया, ज़मीन बेचना और अपने जायज जो ट्राइबल ऑर्नामेंट्स वगैरह बेच के ख़त्म हो चुका था। अब ये तो पूरा मरता भी नहीं है और सांस लेना मुश्किल। मनुष्य जीवन में क्या है, जब सांस बंद होता है तो ये शरीर कुछ काम कर नहीं है। तो इसलिए ये रक्त जो है इस सांस का भी जुड़ा हुआ है। रक्त नहीं रहेगा, सांस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाता है। मैंने ऐसा करते हुए जीवित व्यक्ति को देखा कि जब प्लेटलेट आपका 3 बिलो आ जाता है तो वो तो ऑटोमेटिकली डेथ केस आता है, लेकिन उस पेशेंट में दम था कि ऐसा होते भी सांस दी थोड़ा 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 लेते गया। तो ऐसा करके जब धर्मशाला से एक बुजुर्ग डॉक्टर, वो जो लामा उसका ये हर्बल का, तो ये गुम्पा में आने का टाइम था, तो उस समय में मिला। इन्होंने कहा कि ऐसा हम ट्रीटमेंट देते हैं ऐसा केस को। तो वो 97-98 में होगा, नहीं 2005 2006 और 7 के बीच में। तो उसका बाद में उसको अपॉइंटमेंट मिला, वो खुशी हुआ कि ऐसा पेशेंट मैं कोशिश करके देखूंगा। तो उसका बाद में उन्होंने एक मेडिसिन, एक ही केवल मेडिसिन दिया है। वो बोला अगर 3 महीना तक ये पेशेंट सरवाइव हो गया तो मेरा दवाई काम करना शुरू करेगा। सिर्फ हमको बोला प्लेटलेट और ये आरबीसी और ये जो प्लाज्मा जब जब जरूरत होगा आप मैनेज करते रहना। मैंने भी अपना ये दोस्ती से और ये ग्रुप्स लोगों से पूरा बना के रखा। तो उसके बाद में 3 महीना सस्टेन कर गया पेशेंट। तो सस्टेन कर गया, ये दवाई 4 महीना हो गया तो कम लगने लगा मेडिसिन, ये जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे कम होने लगा। अभी वो यूनिवर्सिटी में वो बच्ची बेटी है। तो ऐसा केसेस बहुत लोग को दम तोड़ते हुए भी देखा है, बहुत लोग को वॉरियर बनते हुए देखा है। और मैं इसलिए मानता हूँ एनी ब्लड डोनर्स, दे आर द वॉरियर्स। द नेशन नीड्स यू, द स्टेट नीड्स यू, सोसाइटी नीड्स यू, as well as your friends and family needs you. खुशी की बात है कि मेडिकल साइंस में भी आपको होल बॉडी चेकअप होता है। ब्लड को सर्विसिंग देना ये एक हेल्थी प्रोसेस है और आप लोग सब कुछ यहाँ जो उपस्थित है वो ऑलरेडी कर रहा है। और केवल करते रहने से नहीं होगा कि हम कम्युनिटी मोटिवेशन, सोसाइटी में मोटिवेशन लाना चाहिए कि ब्लड डोनेशन इज ऑल्सो ए हेल्थी प्रोसेस। वाइल गिविंग ब्लड यू बिकम्स हेल्थी अगेन। ये कुछ बीमार उसी में ही पता चलता है। जब ब्लड बैंक में टेस्ट लेता है तो बीमार का भी मालूम हो जाता है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम भी 3 टाइम्स ब्लड डोनेशन दिया था वैसा प्रोसेस चलते चलते, लेकिन बीच में राजनीति में आ गया। आने के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर जब होता है तो ब्लड लेता नहीं। मैं 2-3 बार आर कमीशन में फिर गया, हमारा पार्टी के युवा मोर्चा ने कि ये कार्यक्रम चला, मैं साथ में गया, डोनेशन देने का गया तो नहीं, आपका पास ब्लड प्रेशर है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, अभी ले नहीं सकते रिस्क है। तो उसका बाद ऐसा हुआ। लेकिन जब ब्लड दे के किसी को अगर खुशी लाता है, किसी के चेहरा में खुशी लाता है, वो खुशी लाखों करोड़ों में आप मिलके भी खुशी होता है, उससे ज़्यादा आनंदमय स्थिति क्रिएट करता है। मैंने इस पल को देखा है, 2 बार देखा, तो प्रैक्टिकली हैंडल करते हुए देखा। तो इस बार का वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे एक बहुत अच्छा थीम इन्होंने रखा है कि गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा एंड शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन, कि रेगुलर इंटरवल में हम ब्लड दे सके तो और भी अच्छा है। तो इसलिए कि
खुशी है। आज बहुत ज़्यादा संख्या होना चाहिए था। ऐसा पुण्य काम में जो मेरे छोटा भाई रमेश जेके ने भी कहा कि पुण्य काम में और एक अनाउंसर सिस्टर ने भी कहा है कि पुण्य काम में आदमी तारण अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लोगों का मन में रहता है जरूर और दिल में रहता है। और जब दिल दर्द होने लग जाएगा, मन से दिल में आपका ये अवेयरनेस फैलेगा, सेंसिटाइजेशन हम दिल तक पहुंचाएगा, कहीं भी इस देश का लोग ब्लड डोनेशन के लिए पीछे नहीं आते। मेरा एक विनती है कि राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग का और उसके बाद में जो स्टेट ब्लड ट्रांसमिशन सेल, ये एक चीज़ देखें कि अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट है। और कहीं इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट में भी ब्लड बैंक अगर पॉपुलर करके रखा तो कहीं ना कहीं अनवांटेड इंसिडेंट्स अगर हमारा देश को ऊपर गिरता है तो ये बहुत इमीडिएट काम आ सकता है। जैसे कि फ्लड प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ऐसे जगह में, और जहाँ ब्लड डोनर्स ज़्यादा संख्या में मिल सकता है, ऐसा भी मैपिंग करके बेंचमार्क के सहारा लेते हुए कि हम इसको पॉपुलरिटी को आगे बढ़ाएं, स्पेशली कॉलेज, हायर सेकेंडरी एंड अदर हायर इंस्टीट्यूशन जहाँ है, उसमें अगर प्रमोट आगे बढ़ाते हैं और इसको एजुकेट करते हैं द इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी एंड द नेसेसिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हम अवेयरनेस और सेंसिटाइज करके कहीं ना कहीं इसका रोल मॉडल और भी डेवलप करने से अच्छा है। और इस सभा का मैं एडवांटेज लेते हुए हमारे राज्य के हेल्थ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन जैसा एक सेल्फलेस जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मैं देखता हूँ कि उनका मोबिलिटी एक तो ज़रूरी है। जब अनक्लेम डेड बॉडी वो पिकअप करना पड़ता है, उसको शमशान घाट ले जाना पड़ता है, जब डेस्टिट्यूट एल्डर्स तो एजेड वोमेन स्पेशली, तो उसको सड़क में मिलता है तो पिकअप करने के लिए उसको मेडिकल तक पहुंचाना। इनका कहानी मैंने सुना, इस कमिंग का भी एक ओल्ड वोमेन का भी बारे में कहीं सुना था मैं सोशल मीडिया में, किस प्रकार से रमेश नेगी ने इसको बचाने का कोशिश की। पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन समय, दिल, दिमाग सारा इन्होंने इसमें लगाया है। ये बताता है कि उनका मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। जब दिल ने ताना कुछ ना कुछ अपना राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का मन बनाता है। जब कुछ करने का मन बनाता है, हमें भी आगे आना चाहिए, साथ देना चाहिए। दिस इज अ मोमेंट ऑफ सॉलिडरिटी। ब्लड डोनेशन इज मोमेंट ऑफ सॉलिडरिटी। व्हेन सिचुएशन कम्स कि हम बॉर्डर एरिया में भी जाके ब्लड डोनेशन देना चाहिए, हम शहरों में भी जाके बॉर्डर देना चाहिए ब्लड डोनेशन की। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपने ही काइंडनेस प्रमोट्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रमोट्स पीस, एंड इससे समाज का शांति रहेगा। इफ दैट इज सो, तो विल थिंक अबाउट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, वेलबींग ऑफ पीपल एंड नेचुरल क्रिएशंस। ऐसा ही प्रकृति ने हमको, अरुणाचल प्रदेश वासी को, सभी हिमालयन बेल्स को ऐसे दिया है कि नेचर ने गिफ्ट दिया है हमको। उनको अच्छी तरीके से सहयोग करते हुए इस कमी को भी, ब्लड की कमी को भी हम मैनेज करें और इसको आगे बढ़ाएं। और सभी मिलने से, सभी मिलजुल के कदम से कदम, कंधे से कंधा जब अगर हम आगे बढ़ता है तो कोई नाकाम होने का काम नहीं है। यहाँ उपस्थित जवान्स लोग हमेशा आगे आता है। मैंने मेरे बचपन से ईटानगर में देखा है। तो मैं किमिन में भी पढ़ा था, किमिन में भी आसाम राइफल उस समय में थे, आजकल ITBP का लोग हैं। और ये सरहद को प्रणाम, जरा याद करो, बॉर्डर विजिट्स, काफ़ी चीज़ हम लोगों ने भी आगे बढ़ाया। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जहाँ PHC है, इसमें भी
कहीं रीजनल वाइज जहाँ जहाँ हमारे ये ज़रूरत बेल्ट है उसमें भी आगे प्रमोट करने से काफ़ी सहयोग मिलेगा समाज एवं कभी इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों के साथ ऐसा एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में उपस्थित रहा हूँ और अपने हेल्थ मिनिस्टर के साथ स्वामी महाराज के साथ मेरे क्लास 9 से मैं आरके मिशन से जुड़ा हूँ। 1985 में नेशनल यूथ कन्वेंशन आरके मिशन वेलूर मार्ट ने कन्वेंट किया था, उसमें 4 डेज का उस समय से जोड़ा हुआ हूँ। और आरके मिशन क्या क्या करते हैं, मोबाइल मेडिकल कैंप्स उस समय में गांव-गांव में एक बस से हम लोग सर्विस करते थे। और आज तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल निकल गया, क्लिनिक निकल गया, काफ़ी चीज़ सुविधा हो गया, रोड हो गया। उस समय ना रोड था, ना हॉस्पिटल था, ना सुविधा था। उस समय में आरके मिशन का जो ह्यूमन सर्विस जिसको बोलते हैं, और तो इसको देखा है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ भी सीखा है कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस कैसा होता है, हेल्थ अवेयरनेस, क्लीनलीनेस, हाइजीनिक, तो इस सब से हमको फ़ायदा क्या मिलता है, इनको भी साथ में ले जाते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत बहुत खुशी हो, क्योंकि इतना लंबा बोलना हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज रक्तदान अमृत महोत्सव की चल रहा है अभियान। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 21 में घोषणा किया था, उसको 1 ईयर फिर एक्सटेंड करके 2023 तक चल रहा है। तो ये 15 अगस्त तक चलेगा। तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कि भारत के 5 जो प्राण प्रधानमंत्री ने घोषित किया अमृत काल, और इस अमृत काल में हमें इस चीज़ को हम सुपरस्टिशियस में हमें फेंकना नहीं चाहिए। हम आगे आना चाहिए, एक दूसरे का सेवा करना चाहिए, एक दूसरे को खुशी बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। जब हम अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे सोचते हैं, तो हम ज़रूर सामाजिक अच्छे के लिए सोचते हैं, देश की भलाई के लिए सोचते हैं, और राष्ट्र हित, राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी हम सोचते हैं। इसलिए ये ब्लड डोनेशन केवल ब्लड डोनेशन नहीं है, ये जीवन दान भी है और राष्ट्र रक्षा का भी एक कदम है। इसलिए हम हमेशा इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए कि हम सब मिलकर हमारा बीच में जो संकट आता है, ज़रूरत के समय पर हम आगे बढ़ना चाहिए। भारत माता की।